शिवम, तो कहाँ से हैं आप? हम पीलीभीत से हैं। अच्छा, पीलीभीत से काफी दूर आए हैं पीलीभीत से? आपका नाम सुना है ना? हर बार में नया ट्विस्ट आ रहा है। वीडियो बनाया पड़ा लेकिन बोल अलग रहा है ना। सही तो बोला है। जब भी हमसे कोई भारी आवाज में बात करता है तो ऐसा लगता है मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप कुछ बताइए। चक्कर वक्कर आते हैं? आ जाते हैं। Hello everyone. Today we the students of batch 2025 from DAMCH are gonna perform a skit on the lecture of NLT, and I'll be playing the role of doctor. I'm a junior doctor and I'm going to play a role of patient number 1. I am a player. He'll be doctor. He'll be patient number 2. Let's start. आकांक्षा शुक्ला, कहाँ से आई हैं आप? From Shanghai. क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? Doctor, आजकल nowadays I am feeling like nausea बहुत ज़्यादा और vomiting भी बहुत ज़्यादा रहती है and the feeling of laziness इसमें कुछ भी काम नहीं बहुत tiredness फील रहता है तो ये सारी कंडीशंस हैं। आपकी आइज दिखाइए प्लीज। बेसिकली आपको नॉजिया फील हो रहा है, राइट? माउथ बहुत ज़्यादा काफी हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको रस वृद्धि हो गई है। जो धातुएं होती हैं हमारी 7 धातुओं में रस वृद्धि के लक्षण आपने दिखाई दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी चिकित्सा के लिए आपको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपका डाइजेशन भी इतना ठीक नहीं रहता होगा, आई गेस, है ना? ओके, आपके अंदर कफ की वृद्धि हो गई है। रस वृद्धि में मेनली आपके अंदर कफ की वृद्धि हो गई है। हमारे 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली पाए जाते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, और आपके अंदर जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो कफ वृद्धि के बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको गर्म पानी, आप गर्म पानी यूज़ करती हैं? कब गर्म पानी पीती हैं या फिर कभी कभी गर्म पानी। ओके, तो जब तक आपका मुझसे जब तक इलाज चलेगा आप गर्म पानी पीजिएगा, गर्म पानी का सेवन कीजिएगा। हनी और जिंजर उसका एक पेस्ट बना के नॉर्मली हम घर पे खाते हैं, आप वो भी लीजिएगा। बाकी मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ और प्लीज़ अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा। लाइट डाइट लेनी है आपको, आपका डाइजेशन हमें सबसे पहले ठीक करना है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। और आप एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज इज रियली वेरी मस्ट। आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। और मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ। बेसिकली मेडिसिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग त्रिफला से बनी है, जो आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। और एक शंख भस्म से बनी मेडिसिन है, ये भी मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ, जो आपको कफ, जो मैंने आपको बताया, कफ की वृद्धि जो है उसको कम करने में हेल्प करेगा। और जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है, आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपको दही नहीं खानी है, कर्ड आपको नहीं लेनी है, स्वीट से आप थोड़ा दूर रहिएगा, हैवी फूड नहीं खाइएगा, और स्पेशली चिल्ड फूड मत खाइएगा, कोई भी ठंडा खाना मत खाइएगा। ओके, बाकी आप मुझे 1 हफ्ते बाद आकर दिखाइएगा, इससे क्या होता है। मैंने आपको ये मेडिसिन लिख दी हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप प्लीज़ बाहर जाते हैं। डॉक्टर कॉलेज में खुले तो हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में
कि रस वृद्धि के हमें लक्षण पड़े थे, तो उस पर ये श्लोक था, रसो अति वृद्धो हृदय केंद्रम रसेकम चपादयति। ये उसी से रिलेटेड था। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। ये वही जो श्लोक हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये फर्स्ट ईयर में हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, रस वृद्धि के चैप्टर में। ये वही श्लोक के अकॉर्डिंग सारे लक्षण और सारी चीजें थी। देखा कितना काम होता है पढ़ना श्लोक पढ़ा करो, मतलब याद करा करो। ओके, नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। नमस्ते, बैठिए। कहाँ आए आप? हम पीलीभीत से हैं। काफी दूर से आए हैं, तो क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी है आपको? हमारे हृदय में पीड़ा होती है, कंपन सा महसूस होता है, और जब भी मुझसे कोई तेज आवाज में बात करता है तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। और जब भी जैसे मैं कुछ उठाता हूँ या झुकता हूँ तो मेरे हृदय में दर्द सा महसूस होता है, और ये हर टाइम होता है। अच्छा, आपके चक्कर वक्कर आते हैं क्या? हाँ, जब भी कमजोरी हो तो अंधेरा छाने लगता है आंखों से, ऐसा महसूस होता है। बाकी और क्या क्या परेशानियां होती हैं आपको हृदय से रिलेटेड? बस ये अभी तो इतना ही। हड्डियों में कोई आवाजें आती हैं? हाँ, हड्डियों में आवाज आती तो ऐसा लगता है कि दिल सहम सा है। पानी पी सकते हैं? बहुत दूर से आए हैं। वो ठंडा है। हम ठंडा गाँव में तो आपको बेसिकली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मैं आपको आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की काफ़ी कमी है। जैसे आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है ना, आप अपने साथ पानी लेके चला करिए। न्यूट्रिशन की कमी है आपके अंदर। फ्रूट्स खाइए, जूसी फ्रूट्स ज़्यादा खाइए जिसमें रस निकलता हो, जैसे अनार हो गया, संतरा हो गया, ऐसे फ्रूट्स का सेवन करें। स्ट्रेस मत लिया करो। स्ट्रेस तो नहीं लेते हो किसी चीज़ का? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो अटैक आ जाएगा, इसमें हृदय वैसे कमजोर है। सुबह को जीरा और सौंफ, अजवाइन, इनमें से किसी कभी पानी पीना शुरू करो। पीते हो? तो ठीक है, पीना शुरू करो आज से। और अपना हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखो। पानी हमेशा अपने साथ रखा करो। हमारी बॉडी में हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। न्यूट्रिटिव फ्रूट्स लो, फूड्स लो, नारियल पानी भी पिया करो। डेली एक नारियल पानी पिया करो, ठीक है? एटलीस्ट जब तक मेरे यहाँ से मेडिसिन चल रही है तब तक तो लोगे ही। और मैं ये कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन तो मैं लिख करके दे रही हूँ, जो अश्वगंधा और बेसिकली शतावरी से बनी है। बाहर मेडिकल पे आपको मिल जाएंगी, वो भी लीजिएगा। और कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो मैं आपको लेके दे रही हूँ। स्पाइसी मत खाना, स्पाइसी बिल्कुल मना है। खट्टा खाना बिल्कुल मना है। और कसैला मत खाना, ड्राई फूड मत लेना, ठीक है? बाकी आप मुझे एक हफ्ते बाद आकर दिखाइएगा, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है आपकी। बाहर से आप मेडिसिन से लीजिए। डॉक्टर, फिर से हमने ये वाला श्लोक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फिजियोलॉजी में। घटते सहते शब्दम नौचेर विद्यते शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टाय अपि रसक्षय। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। अब ये बताओ, इसमें जो पहला शब्द तुमने घटते बोला है उसका मतलब क्या है? घटते सहते शब्दम जो तुमने श्लोक बोला, तुम्हें श्लोक याद है, अच्छी बात है। बट अब ये बताओ कि श्लोक का अर्थ क्या है? जो मैंने उनसे एक चीज पूछी थी कि आपकी हड्डियों से आवाज आती है या नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ, हड्डियों से कभी कभी कुछ आवाजें आती हैं जो हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न करती है। घटते का अर्थ यही है कि जब हड्डियों के टकराने से कभी कभी जो आवाज आती है, वो आवाज हृदय में एक फ्रिक्शन उत्पन्न करती है, जिससे में हृदय में पीड़ा महसूस होती है। आगे का श्लोक क्या था? सहते शब्दम नौचर्य वृत्ति शूल्य। सहते शब्दम का अर्थ है कि उसे बहुत जोर की आवाज या बहुत जोर से बोलना, शोरगुल, वो नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। जैसे उसने अपने सारी चीजें बताई। द्रव्यति का मतलब क्या है? उसको बहुत घबराहट होती है। उसने बोला मैं कुछ भी काम करता हूँ छोटा मोटा तो मुझे बहुत जल्दी घबराहट होने लग जाती है। उसको ये सारी चीजें हो रही थी।
ये इस श्लोक का वही मतलब है। श्लोक में पूरे लक्षण बताए गए हैं जो कि रस क्षय के हैं, चरक सूत्र स्थान में हमने पढ़े थे। एग्जैक्टली, तो यही सो दिस वाज रस क्षय और रस वृद्धि के लक्षण, उनकी चिकित्सा। रस क्षय और रस वृद्धि के श्लोक भी हमने अपने BNS के फर्स्ट प्रॉफ में पढ़े हैं, जो कि रस क्षय के श्लोक हैं। 2 श्लोक है, एक चरक सूत्र स्थान से, एक सुश्रुत सूत्र स्थान से। चरक सूत्र स्थान से है घट्टे सहते शब्दम नौचर्य वृत्ति शून्यते हृदयम तामेति स्वर्ग चेष्टाया अपि रस क्षय। और जो सुश्रुत सूत्र स्थान से है वो है रस क्षय हृदय पीड़ा कंपन शून्यता विषम चाप। एग्जैक्टली। और जो रस वृद्धि के लक्षण हैं वो है रसो अतिवृद्धो हृदय क्लेदनम प्रसेकम चापादे। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक के अंदर ही हमारी पूरी चिकित्सा और लक्षण बताए गए हैं। आयुर्वेद हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज जस्ट बेस्ट, जहां हम एक श्लोक के अंदर ही चीजें समझ लेते हैं, चीजें जान लेते हैं, और द बेस्ट थिंग इज कि हम चीजों को भूलते नहीं हैं।